हेलो बच्चों। बेटा आज हम लोग 12th क्लास का फिर से स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर। आगे 7 लेक्चर तक हमारे हो चुके थे, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हो चुका था। इलेक्ट्रिक फील्ड के आसपास न्यूमेरिकल भी हो गए थे, कूलम्स लॉ हो गया था, कूलम्स लॉ पे न्यूमेरिकल हो गए थे, सुपरपोजिशन थ्योरम हो चुकी थी, चार्ज के बारे में हम जान चुके थे, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें पता चल गया था। मतलब इतना सब हम पढ़ चुके थे। आज हम देखते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो बेटा ये टॉपिक कहाँ से निकला, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड रियलिटी में एग्जिस्ट करती है। मैंने आपको बताया था जब मैंने फील्ड्स के बारे में पढ़ाया था कि फील्ड क्या होता है बेटा, एक ऐसा स्पेस का एक ऐसा रीजन जहाँ कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बेटा एग्जिस्ट करती है। तो नॉर्मली फील्ड हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कहीं भी एग्जिस्ट करेगी। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि बेटा ये एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना नहीं है, इसके रिप्रेजेंटेशन के तरीके हाइपोथेटिकल हो सकते हैं, बट ये बेटा हाइपोथेटिकल फिनोमेना नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए बेटा, कोई भी फिजिकल चीज़ क्या होती है जिसको हम फील कर पाएँ, एक्सपीरियंस कर पाएँ। जैसे एग्जांपल, आपको मैं क्यों दिख रहा हूँ, आप वीडियो में मुझे देखते होंगे, या फिर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट किस तरीके से दिखता है, कारण क्या है उसका दिखने का। क्योंकि बेटा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ती है। लाइट बेटा क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। उस ऑब्जेक्ट से वो लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है और वो आपकी आँख में आके पड़ती है। आँख में बेटा क्या करती है, वो ऑसिलेशंस करवाती है। जैसे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा, वो क्या लगाता है, फोर्स लगाता है किसी भी चार्ज पार्टिकल पर। सेम कहानी क्या होती है कि कोई भी अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, वो किसी भी चार्ज पार्टिकल को बेटा क्या करवा देगा, ऑसिलेट करवा देगा। जैसे जो हमारी रेडियो वेव्स होती हैं बेटा, रेडियो वेव्स क्या करती हैं कि रेडियो वेव्स एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल होता है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशंस चलते हैं। और बेटा जैसे ही वो हमारे रेडियो पे आके पड़ते हैं तो रेडियो पर वो क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स बेटा चार्ज को क्या करवा देती हैं, ऑसिलेट करवा देती हैं। मतलब एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पहुंच जाती है, ऐसी फ्रीक्वेंसी सेट हो जाती है जिससे हमारे सिग्नल्स क्या होने लगते हैं, कैच होने लगते हैं, या फिर हम लोग कहते हैं मैच करने लगते हैं उस एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे। तो नॉर्मली अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कोई वजूद है, तो बिल्कुल बेटा वजूद है। अगर मैं कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ रखता हूँ और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूँ, तो बेटा इस चार्ज पार्टिकल में क्या होने लग जाएंगे, ऑसिलेशन होने लग जाएंगे। जैसे आपने इंडक्शन पढ़ा था, इंडक्शन में बेटा क्या होता था कि एक बॉडी ये थी, एक बॉडी ये थी, यहाँ पर ये चार्ज बॉडी थी, ये चार्ज बॉडी इस बॉडी के ऊपर क्या कर देती थी बेटा, कुछ न कुछ चार्ज क्रिएट कर देती थी। जबकि इन दोनों के बीच में क्या है, केवल स्पेस है बेटा। तो किस वजह से ऐसा हो रहा था, किस कारण से ऐसा हो रहा था, क्योंकि ये चार्ज बॉडी क्या कर रही थी, एक इफेक्ट दिखा रही थी जिसे हम बोलते थे इफेक्ट ऑफ चार्ज। और इस इफेक्ट ऑफ चार्ज के कारण क्या होता था बेटा, ये सेकंड बॉडी अपने आप पोलराइज हो जाती थी प्लस और माइनस में। तो बेटा आपको समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है कि बेटा कि रियलिटी में क्या ये जो क्वांटिटी है वो होती है भी या नहीं होती है। तो आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। आपको मैंने बहुत सारे एग्जांपल दे दिए, लाइट का दिया, लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जब आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो आपका चैप्टर है उसमें आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक चार्ज जब ऑसिलेट करता है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन के कारण दूसरा चार्ज जो यहाँ पर रखा होता है वो भी क्या करने लगता है बेटा, ऑसिलेट करने लगता है। जबकि इन दोनों चार्जेस के बीच में बेटा क्या है, इन दोनों चार्जेस के बीच में कुछ भी नहीं है, केवल और केवल क्या है बेटा, वैक्यूम है। चलिए बेटा देखते हैं अब आगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। अब देखिए बेटा, अगर मुझे किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है या फिर किसी भी फील्ड को रिप्रेजेंट करना है, तो हम एक इमेजिनरी, एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना बनाते हैं कि इस तरीके से ऐसा फोर्स लगता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस तरीके से ये कहानी ऐसे होती होगी। तो ये भी हमारा क्या है बेटा, एक हाइपोथेटिकल वे है, या फिर हम बोल सकते हैं एक इमेजिनरी तरीका है जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए अपने हिसाब से डिज़ाइन किया है। जिस तरीके से हमने देखा है कि चार्ज के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा था, हमने उसको स्टडी किया, और भी बहुत सारी चीज़ें स्टडी की, हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया, और फिर हमने बहुत सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बना दिए कि ये काम इस तरीके से करेगा, इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, दे आर इमेजिनरी
और हाइपोथेटिकल स्मूथ कर्व्स, बेटा ध्यान रखना यहाँ पर आपका क्या है, स्मूथ कर्व्स होने चाहिए, स्मूथ कर्व्स। अभी कैसे होते हैं स्मूथ कर्व्स मैं आपको बताऊंगा। आप देख लीजिए, स्मूथ कर्व्स का मतलब होता है बेटा कुछ इस तरीके के कर्व्स। ये बेटा क्या होते हैं स्मूथ कर्व्स, ऐसे ऐसे ऐसे, ये बेटा क्या होते हैं स्मूथ। देखिए ये क्या, जिन पर नोक नहीं बनती है। और ये जो कर्व्स ऐसे होते हैं इस तरीके से, ये एकदम नोक बना देते हैं, ये बेटा स्मूथ नहीं होते हैं। ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होते हैं बेटा। मैं 11th क्लास का मैंने लेक्चर आपको पढ़ाया था, या फिर आप पढ़ के आ चुके होंगे 11th क्लास में, कि ऐसे जो एकदम से क्या होते हैं बेटा अप एंड एकदम से क्या हो जाते हैं डाउन, इस तरीके के बेटा क्या होते हैं, ये कर्व्स क्या होते हैं बेटा डिसकंटिन्यूअस होते हैं। अब देखिए क्या है बेटा, दे आर इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल स्मूथ कर्व्स ड्रॉन इन स्पेस टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर रीजन ऑफ स्पेस। ये क्या होते हैं बेटा, इमेजिनरी स्मूथ कर्व्स होते हैं, जिन्हें हम कहाँ बनाते हैं, स्पेस में बनाते हैं। किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सहारा लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेटा मूव करते हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, कि द फील्ड लाइंस आर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। देखिए इस पॉइंट का मतलब क्या है कि फील्ड लाइन बेटा हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से, और टर्मिनेट कहाँ होते हैं बेटा, नेगेटिव चार्ज। बेटा टर्मिनेट का मतलब आप समझना, टर्मिनेट का मतलब वहाँ ख़त्म हो जाना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ और कहानी होती है, वो क्लोज लूप बनाती हैं, लेकिन हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं प्लस से निकली नेगेटिव पे गई और ये ख़त्म, टर्मिनेट होंगी, इसके आगे कहीं नहीं। प्लस से निकली बेटा नेगेटिव पे गई और ये ख़त्म, प्लस से निकली बेटा नेगेटिव पे गई फिर से ख़त्म, प्लस से निकली नेगेटिव पे गई फिर से ख़त्म। इस प्लस में लाइंस निकलते हुए देखेंगे इस तरीके से, ऐसे 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 ऐसे। इस नेगेटिव में बेटा घुसते हुए दिखाई पड़ेंगे हमें, ऐसे ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से। ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी, थोड़ी गलती हो गई मेरे, ऐसे बनाना चाहिए था मुझे, इस तरीके से, इस तरीके से। तो बेटा कहाँ से निकल रही हैं, पॉजिटिव से निकल रही हैं, कहाँ टर्मिनेट हो रही हैं, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो रही हैं। ठीक, अगला पॉइंट हमारा क्या है, फील्ड लाइंस आर डिसकंटिन्यूअस एंड स्मूथ कर्व्स। बेटा डिसकंटिन्यूअस का क्या मतलब है कि प्लस से निकली नेगेटिव में घुसी, फिर नेगेटिव से निकल के प्लस में नहीं घुसी। मतलब क्या है बेटा, इस तरीके से प्लस माइनस ये यहाँ आई, बट ऐसा नहीं हुआ कि ये लौट के भी यहाँ चली गई हो, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस कर्व। मतलब ये कहाँ से आई हमें नहीं पता, यहाँ से निकली यहाँ गई, कहानी ख़त्म, इसके बाद ये क्या होगी बेटा, टर्मिनेट हो गई, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस। स्मूथ कर्व्स क्यों बोलते हैं, देखिए बेटा ये देखिए स्मूथ कर्व्स हैं, इस तरीके से नहीं बनाया मैं ना कि ये प्लस है ये माइनस है और ये ऐसे ही ऐसे चलेगी, ये बेटा स्मूथ कर्व्स नहीं होते हैं, इस तरीके के कर्व्स बेटा स्मूथ नहीं होते हैं। अगला पॉइंट क्या है बेटा, टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एट दैट पॉइंट। क्या बेटा कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर अगर हम टेंजेंट बनाते हैं किसी पॉइंट पर, तो हमें क्या मिलती है, फोर्स की डायरेक्शन। देखिए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली क्या लगाता था, ये फोर्स लगाता था किसी भी चार्ज पर। अब फोर्स लगाता था तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस तरीके से फोर्स लगा रहा है। देखिए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं ये, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो पता चल गई, बट आप कैसे कह सकते हैं यहाँ फोर्स किस तरीके से लग रहा होगा, इस पॉइंट पे फोर्स किस तरीके से लग रहा होगा। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई नेगेटिव प्लस और माइनस ये दो चार्ज हैं और यहाँ कोई एक क्यू चार्ज रख दिया, बेटा इस क्यू चार्ज पर फोर्स कैसे लगेगा। तो देखिए बेटा सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से। अब बेटा इस पॉइंट पर हम क्या बना देते हैं, टेंजेंट बना देते हैं, जहाँ पर ये चार्ज रखा हुआ है ये रहा टेंजेंट, तो इस डायरेक्शन में बेटा फोर्स लगेगा। एक और ऐसे मान लीजिए ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, प्लस से नेगेटिव में गई। अब यहाँ पर अगर कोई चार्ज रखा होगा तो बेटा उस पर फोर्स किस तरीके से लगेगा, देखो बेटा इस पर फोर्स टेंजेंट के डायरेक्शन में, यहाँ टेंजेंट बनाएंगे तो बेटा ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अगर मेरे पास ये प्लस ये माइनस इस तरीके से ऐसे, अगर यहाँ कोई चार्ज रखा हुआ है तो बेटा उस पर फोर्स कैसा लगेगा, ऐसा इस डायरेक्शन में। टेंजेंट बना देंगे बेटा, ये थोड़ा ऊपर निकल गया, टेंजेंट नहीं रहा, बट हम उस पॉइंट पर क्या करेंगे, टेंजेंट बना देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज रखा हुआ है तो उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा।
फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा, टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, दो फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, बिकॉज इफ दे क्रॉस दैट विल इंडिकेट टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट विच इज़ नॉट पॉसिबल, हैंस क्रॉसिंग ऑफ टू लाइंस इज़ नॉट पॉसिबल। क्या बात कह रहा है ये पॉइंट, कि दो फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करने वाली। क्यों नहीं क्रॉस करेंगी, क्योंकि अगर उनने क्रॉस किया बेटा तो एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट और दो फोर्स की डायरेक्शन, ये क्या है बेटा, इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। जैसे 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 ये प्लस है ये माइनस है, ये लाइन ऐसे है और दूसरी लाइन ऐसे चलेगी बेटा, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस सिंगल पॉइंट पे एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये है, ठीक है। तो दो टेंजेंट एक सिंगल पॉइंट पे क्या बताएंगे, दो फोर्स के डायरेक्शन बताएंगे, और ये बेटा क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है। अब देखिए बेटा हमारी अगली प्रॉपर्टी नंबर, देखिए फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है बेटा, कि क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंडिकेट रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या है इसका, कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्राउडिंग ज़्यादा होगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। बेटा सीधी सी बात है, अगर हम किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी क्वांटिटी से, मान लीजिए कि अगर हमें एक जगह भीड़ इकट्ठा करनी है, एक जगह बहुत सारी भीड़ इकट्ठा करनी है, तो अगर मैं एरिया छोटा लूँगा, वहाँ ज़्यादा आदमी भेजूँगा, वहाँ बेटा डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी आदमियों की। और अगर एरिया बड़ा लूँगा, ठीक है बेटा, और आदमी क्या बेटा कर दूँगा, वहाँ ज़्यादा कर दूँगा, तो बेटा सेम आदमी जितना एरिया ए में थे उतना ही एरिया बी में है। अगर सेम आदमी है तो बेटा डेंसिटी बी में क्या होगी, कम होगी, ए में क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। बट अगर मैं बात करूं कि एरिया ए में 10 आदमी हैं, ठीक है, और एरिया बी में बेटा 50 आदमी हैं, बट बी बेटा क्या है, एरिया ए से 5 गुना बड़ा भी है, तो बेटा यहाँ डेंसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। मतलब क्राउडिंगनेस क्या हो गई, सेम हो गई, ठीक है बेटा। तो क्राउडिंगनेस का मतलब क्या होता है कि अगर एक सेम एरिया में नंबर ऑफ मेंबर्स क्या हों, ज़्यादा हों, अगर दोनों एरिया में नंबर ऑफ मेंबर्स ज़्यादा हो तो क्राउडिंग वहाँ बेटा क्या होगी, ज़्यादा होगी। सेम कहानी यहाँ पर है कि अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से ये लाइंस बेटा निकल रही हैं इस तरीके से जा रही होगी, निकल के इस तरीके से ये ऐसे निकल रही होंगी, ऐसे निकल रही होंगी, ठीक है बेटा, ऐसे ऐसे, ये 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 ऐसे। तो अगर बेटा मैं एक एरिया लेता हूँ, ए एरिया मैंने लिया यहाँ, ये एरिया ए है। सेम एरिया अगर मैं बेटा यहाँ लेता हूँ, सेम एरिया मैं कहाँ लेता हूँ, यहाँ लेता हूँ, सेम एरिया, तो बेटा क्राउडिंग कहाँ है लाइंस की, लाइंस ज़्यादा इकट्ठा कहाँ है बेटा, इस जगह इकट्ठा है ए एरिया में, और बी एरिया में बेटा क्राउडिंग कितनी है, कम है। तो स्ट्रेंथ बेटा कहाँ ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, जहाँ क्राउडिंग ज़्यादा है, जहाँ नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा हैं, 1 2 3 4 5 6 लाइंस हैं यहाँ बेटा कितनी है, 1 2 3 ही लाइंस हैं। तो जहाँ क्राउडिंग होगी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ज़्यादा है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा, अपने आप ज़्यादा हो जाएगी। अब अगला बेटा हमारा पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज राइट एंगल टू द सरफेस। अगर मेरे पास कोई भी सरफेस है, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, रेस्ट में रखा हुआ है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलनी है, तो बेटा ये हमेशा 90 डिग्री पे निकलेंगे। अब देखिए कैसे निकलेंगे सर, आपने कैसे कह दिया 90 डिग्री पे निकलेंगे, तो हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोई हमारी निकली ई थीटा एंगल पर, तो बेटा इसका एक कंपोनेंट ई कॉस थीटा इधर होगा, इधर क्या हुआ बेटा ई साइन थीटा। अब देखिए बेटा ई साइन थीटा वाला तो कोई फोर्स इस चार्ज पर लगाएगा नहीं, ठीक है। ई कॉस थीटा वाला, अगर मैं फोर्स की बात करूं, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, एफ इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। अगर ये चार्ज क्यू है, ये रेस्ट में पड़ा हुआ है, ये कहीं जा नहीं रहा है, तो फोर्स इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई कॉस
थीटा। अगर चार्ज बेटा रेस्ट में है तो फोर्स कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। अब देखिए बेटा यहाँ Q 0 हो नहीं सकता, Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, E 0 हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो क्या 0 होगा बेटा, cos थीटा इक्वल्स टू 0 एंड थीटा इक्वल्स टू बेटा π/2। मतलब ये एंगल हमारा कितना होगा बेटा, ये एंगल हमारा होगा पाई, ये एंगल बेटा हमारा कितना होगा, π/2। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज राइट एंगल टू द सरफेस। किसी भी सरफेस से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं तो बेटा हमेशा 90 डिग्री पे निकलेंगी। अगला पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ लाइंस एज्यूम टू बी लिंक्ड विद अ यूनिट चार्ज आर 1/ε0। मतलब किसी भी चार्ज से कितने नंबर ऑफ लाइंस निकल सकती हैं, 1/ε0। ये टोटली एजम्पशन है आपका। अगला पॉइंट हमारा क्या है बेटा, 8th पॉइंट, लाइंस आर लैटरली रेपल ईच अदर दैट इंडिकेट द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन सिमिलर चार्जेस। क्या बोल रहा है कि ये पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा कि अगर मेरे पास दो सिमिलर चार्ज हैं, ठीक है बेटा, थोड़ा पास पास बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं, एक ये रहा एक ये रहा, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल के जा रही होगी, इससे ऐसे निकल के जा रही होगी, ये एक दोनों एक दूसरे को कट कर देंगी। कट नहीं करेंगी तो एक ऊपर से निकलते हुए जा रही है, जैसे मेरे पास दो चार्ज ये रखे हुए हैं, तो एक की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये चलेगी, एक की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे चलेगी। तो बेटा इस तरीके से क्या जाएंगे, देखिए क्या कर रहा, क्या पॉइंट कह रहा है ये, लाइंस आर लैटरली रेपल ईच अदर। लाइंस क्या बेटा रेपल कर क्या करेंगी, एक दूसरे को लैटरली रेपल करेंगी। मतलब अगर मेरे पास प्लस का चार्ज है तो ये लाइन अगर ऐसे आ रही होगी तो ये लाइन ऐसे चली जाएगी, क्योंकि ये वाली जो लाइन है वो इस पर फोर्स लगा रही होगी F, एंड ड्यू टू एक्शन रिएक्शन ये फोर्स यहाँ लग रहा होगा F। आपको अगर कम थोड़ा दिख रहा है, ये मार्कर थोड़ा डाउन हो गया, ऐसे ऐसे ये लाइन बेटा इस पर फोर्स लगा रही होगी F, और ये लाइन इस पर फोर्स लगा रही होगी F, इक्वल एंड अपोजिट। इसको बोलते हैं बेटा लैटरली रेपल ईच अदर। ये क्या बता रहा है कि दो लाइंस हमेशा क्या करेंगे बेटा, एक दूसरे को रेपल करेंगे। ये क्या बोलता है, ये बताता है रिपल्सन बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस। ये शो करता है कि क्या होगा बेटा, दो चार्जेस के बीच में हमेशा रिपल्सन होगा। अगला पॉइंट हमारा क्या है, लाइंस बिहेव लाइक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स trying to decrease their length. This explains force of attraction between opposite charges। क्या बोल रहा है बेटा कि जो हमारा यहाँ देखिए इस पॉइंट को, ये प्लस ये माइनस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से प्लस से निकली नेगेटिव में घुसी, बट ये लाइंस आपस में ऐसा क्या होता है, ये लाइंस आपस में एक दूसरे को खींचती रहती हैं। मतलब क्या है, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, खिंची हुई रस्सियाँ होती हैं। अगर खिंची हुई रस्सियाँ होंगी तो वो अपने आप को क्या करेंगे बेटा, डिक्रीज। जैसे हम रबर को खींच के इस तरीके से लंबा कर देते हैं रबर, और जैसे हमने छोड़ा तो रबर अपनी ओरिजिनल साइज़ में, सेम कहानी इनके साथ होती है कि ये क्या होती है बेटा, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स, खिंची हुई रस्सियाँ होती हैं। खिंची हुई रस्सियाँ क्या करती हैं, अपनी लेंथ को वापस से उसी लेंथ में लाने की सोचती हैं। इस कारण से हमें क्या पता चलता है कि बेटा यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव, या फिर हम बोल सकते हैं ऑपोजिट चार्जेस के बीच में बेटा क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी। तो ये हमारी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ थी। अब बेटा हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस बॉडी से किस तरीके का बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट शेप्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डिफरेंट शेप्स। फिर हम लोग हर चीज़ का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कूलम्स लॉ से, इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन मेथड। हम लोग चार्ज डेंसिटी पढ़ेंगे, कितने तरीके की चार्ज डेंसिटीज़ होती हैं। आप लोगों ने सुना होगा एरियल चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये आप लोगों ने शायद 11th क्लास में सेंटर ऑफ मास में पढ़ा होगा। सेंटर ऑफ मास में आप लोगों ने एक सिग्मा देखा होगा, एक रो देखा होगा, एक लैम्डा देखा होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है बेटा, वहाँ मास डेंसिटी चलती थी, यहाँ चार्ज डेंसिटी चलेगी। और वहाँ आपका एरियल मास डेंसिटी होती थी सिग्मा, आपको याद होगा m/a, m/l, m/v, यहाँ होगा q/a, q/v, q/l, ठीक है बेटा। तो अब हम उसी पर बात करते हैं। अब देखिए बेटा अगला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस। डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं और हमें इनकी वजह से क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न किस तरीके का बनेगा। तो पहला बेटा हमारा क्या था, पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज का बेटा हमें फ़ोटो देखना है। ये मेरे पास एक Q पॉइंट चार्ज है, इससे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी, 90 डिग्री पे। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ भी करके दिखाया था। ये बेटा कुछ इस तरीके का आपका दिख रहा है, बट ये कैसा होगा, जैसे मैं कोई बॉल ले लेता हूँ, जैसे मेरे पास ये मान लीजिए ये एक
ये एक चार्जर है, ये एक आप क्यू चार्ज मान लीजिए, ये गोल क्यू चार्ज है, इस तरीके का गोल है। अब इससे पॉइंट चार्ज से कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी बेटा, इस तरीके की, ऐसी ऐसी, इस तरीके की, और बेटा इस तरीके की ऐसी, मतलब ये कुछ 3D टाइप का शेप बनेगा। देखिए बेटा, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है बेटा। तो ये 3D से एक स्फेरिकल शेप बन जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके की बनेगी। अगला बेटा हमारा क्या है, लाइन चार्ज। दूसरा बेटा क्या है, लाइन चार्ज। अब देखिए बेटा, लाइन चार्ज किस तरीके से बना होगा। ये लाइन चार्ज छोटे छोटे पॉइंट चार्ज से बना होगा, छोटे छोटे पॉइंट चार्ज से, बहुत छोटे छोटे पॉइंट चार्ज आपस में बहुत नज़दीक रखे होंगे, ठीक है बेटा। इस तरीके से छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस से बना होगा लाइन चार्ज। ये पॉइंट चार्ज मैंने दूर दूर दिखा दिया बेटा, बट ये बहुत ज़्यादा पास में होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस होंगे, ठीक। अब देखिए बेटा, हर एक पॉइंट चार्ज का हम जानते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं। अब देखिए, इस पॉइंट चार्ज की अगर मैं बात करूं तो ऐसा ऐसा ऐसा, इस पॉइंट चार्ज की बात करूं ऐसा ऐसा ऐसा, इस तरीके से। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे, इस तरीके से, ऐसा ऐसा ऐसा। अब देखिए बेटा, यहाँ पर ये जो आपको पॉइंट चार्ज दिख रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके की बना रही होंगी, एक प्लेट की तरीके से। यहाँ स्फेरिकल नहीं बन रहा होगा। स्फेरिकल क्यों नहीं बन रहा होगा, क्योंकि बेटा देखिए, एक ऊपर और एक नीचे, ये दोनों पॉइंट चार्ज क्या कर रहे होंगे, एक नीचे पॉइंट चार्ज है, एक ऊपर पॉइंट चार्ज है। बीच वाला जो पॉइंट चार्ज अपना फैलाव करने की कोशिश कर रहा है, ऊपर वाले इसको दबा दे रहे होंगे ड्यू टू रिपल्सन। रिपल्सन के कारण क्या हो गया बेटा, ये एकदम से, जैसे आपने क्या किया, एक आटा लिया, आटा गोल गोल किया और उसको पट्टे, जो आपका पट्टा होता है उसके ऊपर रखा और बेलन से क्या कर दिया, उसे प्रेस कर दिया। जैसे ही आप प्रेस करोगे वो क्या, स्फेरिकल शेप बेटा क्या बन जाएगा आपका, बिल्कुल एक प्लेन शेप में आ जाएगा। बट क्या कैसा रहेगा वो, राउंड, बिल्कुल गोल गोल रहेगा। सेम कहानी है कि जो हमारा बेलन और जो नीचे जो पट्टा चक्का जो भी आप बोलते हैं, वो दोनों क्या है बेटा, पॉइंट चार्ज है। और बीच में जो आटा है, रोटी, वो भी क्या है बेटा, एक पॉइंट चार्ज है। ऊपर नीचे से दोनों ने क्या, उसको प्रेस कर दिया ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्सन, जिसकी वजह से क्या होगा, वो फैल जाएगा, प्लेट की तरह से फैल जाएगा। तो बेटा कुछ इस तरीके से हमें शेप दिखेगी। बट जो पॉइंट चार्ज सबसे लास्ट वाला होगा इस लाइन चार्ज पे बेटा, वो किस तरीके से अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दिखाएगा, ऐसे 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 ऐसे। इसको बोलते हैं बेटा हम लोग कर्लिंग इफेक्ट। इन दोनों को क्या बोलते हैं बेटा, कर्लिंग इफेक्ट। अब ये कर्लिंग इफेक्ट क्या होता है, देखिए बेटा, ये लाइंस एक तरीके से कर्ल करके चलेंगी, कर्व शेप में चलेंगी। कारण क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट चार्ज है, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो पॉइंट चार्ज है, ये वाला पॉइंट चार्ज क्या कर रहा होगा, रिपल्सन कर रहा होगा। बट इधर से इसे कोई दबाने वाला है नहीं, तो ये अपने आप क्या होगा बेटा, भाग जाएगा इस शेप में। ऊपर वाला भी सेम है, उस शेप में भाग जाएगा। सेकंड के बाद हमारा कौन सा है, थर्ड है। थर्ड बेटा क्या है, स्फीयर। अब देखिए बेटा, स्फीयर का सेम जैसा पॉइंट चार्ज का बनता है वैसा ही स्फेरिकल, अगर मेरे पास कोई स्फेरिकल शेप है इस तरीके की, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके सरफेस से 90 डिग्री पे कुछ इस तरीके से बनेगी, ऐसे ऐसे, ये सब 90 डिग्री, ऐसे ऐसे। ये क्या है बेटा, 90 डिग्री, 90 डिग्री। ये इस तरीके से 90 डिग्री पे, इस तरीके से 90 डिग्री पे, ये ऐसे, ये वैसे। आगे चलते हैं। आगे बेटा हमारा क्या है, प्लेट। देखिए बेटा, अब हमारे पास दो प्लेट्स रखी हों कुछ इस तरीके की, प्लस 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 प्लस, माइनस माइनस माइनस, माइनस माइनस माइनस, माइनस माइनस माइनस। देखिए इस प्लस से किस तरीके के, ये ऐसे। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दो प्लेट्स के बीच में बनती हैं। अब बेटा देखिए, यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा बेटा, कर्लिंग हो जाएगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो किस तरीके की बनेंगी,
कर्ल शेप में बनेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से बेटा क्या हो रहा होगा, रिपल्सन हो रहा होगा, नीचे से इसे कोई दबाने वाला है नहीं, नीचे से कोई रिपल्स करने वाला है नहीं, इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बेटा, कर्लिंग हो जाएगी। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट एंड इक्वी डिस्टेंस टू एच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी बेटा, एक तो इन सारी लाइंस के बीच में गैपिंग सेम होगी, इक्वी डिस्टेंस पे होंगी, और कैसी बनेगी, स्ट्रेट बनेगी। अगला बेटा हमारा क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस सेम और डिफरेंट और सेम की। वैसे तो हम ये बना चुके हैं, प्लस प्लस ये क्या है बेटा, सेम चार्जेस की हैं, तो ये ऐसे, 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 और ये ऐसे, ये ऐसे भैया, ये ऐसे, ये प्लस प्लस की हो गई, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे। अगर मैं माइनस माइनस की बात करूं तो माइनस माइनस, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, 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 सॉरी, ऐसे, 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 सॉरी, ऐसे, ऐसे, इस तरीके से बनेगी। ये माइनस का हो गया। ऑपोजिट चार्जेस की बेटा किस तरीके से बनेंगे, प्लस माइनस दुनिया जानती है, सारा जहां जानता है। सबसे ज़्यादा अगर इजी इस पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में कुछ है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इस तरीके के बेटा। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। अब मेरे हिसाब से आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस। देखिए बेटा, अब आगे चलते हैं। आगे हमें क्या पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो मैंने आपको बताया था हमारे पास 3 तरीके के चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। कौन कौन सा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, सॉरी लैम्डा से। दूसरा हमारा होता है एरियल चार्ज डेंसिटी, और इसे बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। दोनों सेम ही होती हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा सिग्मा से। एंड वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। ये 3 तरीके की हमारे पास चार्ज डेंसिटी होती है। तो पहले देखते हैं हम लोग कौन सी, सबसे फर्स्ट लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होती है ये बेटा, कि अगर हमारा कोई चार्ज कहाँ हो बेटा, लाइन पर हो। जैसे मेरे पास ये रॉड है, लेंथ पर पड़ा हुआ हो। अगर मेरा कोई भी चार्ज लेंथ पर पड़ा हुआ, आपने जब लीनियर मास डेंसिटी पड़ी होगी तो ऐसा मास जो पूरी रॉड पे फैला हुआ हो, ऐसा मास जो पूरी एक सिंगल वन डायमेंशनली, ठीक है बेटा। तो इसमें भी चार्ज कहाँ पड़ा हुआ है, ये पूरा का पूरा एक रॉड पे पड़ा हुआ है, जिस रॉड की लेंथ क्या है, L है। कितना चार्ज पड़ा हुआ है इसके ऊपर, Q। अगर मुझे पता करना है कि बताइए यार, छोटा सा एक इसका हिस्सा काटते हैं dl, तो बताइए इस पर चार्ज कितना पड़ा होगा। तो इस पर चार्ज हमने कितना मान लिया बेटा, dq मान लिया। बताइए आप dl पे कितना चार्ज पड़ा होगा। तो बेटा इसे हम डिसाइड करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी से। ये क्या होता है बेटा, लैम्डा इक्वल्स टू Q/L। अगर मुझे dl लेंथ पे चार्ज निकालना हो तो dq बराबर होता है लैम्डा इंटू dl।
ये कितना चार्ज इस डी एल लेंथ के ऊपर है, इस लेंथ को किससे हम कौन सी लीनियर चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इस पर पड़ा हुआ टोटल चार्ज। अच्छा, ये छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा, ये छोटा सा चार्ज कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना रहा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास फार्मूला है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सबको पता है। अगर मैंने मान लिया कि ये बताइए डी क्यू चार्ज आर डिस्टेंस दूर इस पी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा, तो आप किस तरीके से निकालेंगे, डी ई इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब बेटा हमें क्या चाहिए, इस पूरी रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। बताओ इस पूरी रॉड की वजह से इस आर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो बेटा इस डी को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रल करेंगे के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए डी क्यू की वैल्यू डाल दीजिए, डी क्यू क्या है बेटा, लैम्डा इंटू डी एल, तो के लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर, तो हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटीज़ क्या है, के लैम्डा आर स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ डी एल। कुछ इस प्रकार से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। हम ये सीख क्यों रहे हैं, अभी आपको पता चलेगा लीनियर चार्ज डेंसिटी क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि देखिए बेटा हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का अभी तक जो प्रोसेस पता है वो केवल एक ही पता है, कूलम्स लॉ। आगे हमें गॉस लॉ भी पता चलेगा, फिलहाल तो हमें कूलम्स लॉ पता है, और कूलम्स लॉ किसके लिए डिफाइन है, केवल पॉइंट चार्जेस के लिए। तो हम कैसे निकालेंगे बताइए, इस रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नहीं पता। क्यों नहीं पता भाई, रॉड है, कोई पॉइंट चार्ज थोड़ी ना जो हम बता देंगे, केवल हमें एक ही जुगाड़ पता है, कूलम्स लॉ। तो अब किस तरीके से निकालेंगे, तो हमने क्या किया बेटा, इस रॉड को छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस में डिवाइड कर लिया। अब हम खेल कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो हम एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और फिर उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे टोटल लेंथ पे, कहानी खत्म, बस हमारे पास आ जाएगा। दूसरा देखिए कौन सा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखिए अगर मेरा कोई भी चार्ज कहाँ पड़ा हुआ है बेटा, ये प्लस चार्ज पूरा का पूरा किसी एरिया में पड़ा हुआ है, ये एरिया बेटा कितना है A, इस पर चार्ज कितना पड़ा हुआ है Q। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होती है, सिग्मा को हम सिग्मा, और इसे सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाई सिग्मा से डिनोट करते हैं बेटा। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भैया ये छोटा सा एक सरफेस एरिया है DA, इसकी वजह से r डिस्टेंस दूर इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, या फिर आपसे बोल दिया जाए कि बताइए इस होल बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस P पॉइंट पे, नहीं पता हमें, क्योंकि हमें क्या पता, हमें तो पॉइंट चार्ज का पता है। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट चार्ज छोटा सा काटा जिसका एरिया DA इतना छोटा है कि ये बेटा पॉइंट चार्ज होगा, इसका एरिया क्या है बेटा DA, ये भी क्या होगा, पॉइंट एरिया होगा। वैसे पॉइंट एरिया जैसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता बट फिर भी छोटा सा एरिया, बहुत ही छोटा, इनफाइनेटली स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटा। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे बेटा, इस पर चार्ज कितना होगा DQ। अब ये DQ किस तरीके से निकालेंगे, DQ इक्वल्स टू लैम्डा इंटू DA, याद रखिए लैम्डा इंटू DA, आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, बहुत आसान है, लैम्डा इंटू DA। अगर देखिए Q पर एरिया A पर टोटल चार्ज Q है, तो DA पर कितना होगा, DA पर टोटल चार्ज कितना होगा, DQ हमने मान लिया, DQ कितना होगा, लैम्डा इंटू DA, बहुत आसान है, याद कर लीजिए आप। अब देखिए DE इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, KQ अपॉन आर स्क्वायर, KDQ अपॉन आर स्क्वायर, थोड़ा मैंने वहाँ भी गलती की क्या, हाँ KDQ अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए KDQ अपॉन आर स्क्वायर, तो DE पहले एक पॉइंट चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, DE इक्वल्स टू क्या हो गया, K इंटू DQ कितना बेटा, लैम्डा इंटू DA अपॉन आर स्क्वायर। अगर मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट, DE इक्वल्स टू इंटीग्रल K लैम्डा DA अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए बेटा यहाँ से K लैम्डा आर स्क्वायर, लैम्डा कह रहा हूँ, सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया बाहर इंटीग्रल के, और इंटीग्रल एरिया E, और ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत आसान था। तो एक लीनियर हो गया, एक सरफेस हो गया। अब बेटा कौन सा बचा, अब बचा वॉल्यूमेट्रिक, तीसरा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। देखिए बेटा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी कहानी वही है कि मान लीजिए ये हमारे पास कोई सिलेंडर है, देखिए ये नीचे का बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है, ये लीजिए, अब ठीक है, ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर के ऊपर चार्ज क्यू है,
और इस सिलेंडर का वॉल्यूम V है। इसकी जो चार्ज डेंसिटी होती है वो रो होती है, रो को रिप्रेजेंट करते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, Q/V। कहानी वही, पूरी पिक्चर वही कि बताइए इस सिलेंडर की वजह से r डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा। तो देखिए हम छोटा सा वॉल्यूम काटेंगे इस सिलेंडर से, छोटा सा वॉल्यूम, ये dV, इस पर चार्ज कितना बेटा, dQ। इस छोटा वॉल्यूम मतलब इतना छोटा वॉल्यूम की है, पॉइंट वॉल्यूम है, बहुत छोटा वॉल्यूम। फिर से पॉइंट वॉल्यूम जैसी कोई चीज़ नहीं होती बेटा, लेकिन फिर भी इतना छोटा वॉल्यूम कि इसे हम जस्ट एक पॉइंट मान लेंगे। इस पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, फिर इसको क्या कर देंगे बेटा, इंटीग्रेट कर देंगे। वही कहानी, पुरानी कहानी। तो dQ बेटा क्या होगा, रो इंटू dV। यहाँ से हमने dQ निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड DE इक्वल्स टू K dQ अपॉन r²। अब देखिए मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ DE इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ K dQ अपॉन r²। dQ हम जानते हैं रो इंटू dV, तो K रो dV अपॉन r², और यहाँ से K रो अपॉन r² इंटीग्रल ऑफ dV, और ये हमारा आ गया E, और ये हमारी कहानी ख़त्म होगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अब हम देखेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फलाना, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो अगला लेक्चर हमारा पूरा न्यूमेरिकल एंड डेरिवेशन पे बेस्ड होगा। थैंक यू बेटा।